तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आपने ख्वाब देखा कि आप ख्वाब में रो रहे हैं तो इसकी तबीर क्या होगी। ख्वाब में रोने की मुख्तलिफ़ सूरत हाल हैं और इनकी तबीरात भी मुख्तलिफ़ हैं, जैसा कि ख्वाब में ख़ुद को रोते हुए देखना, ख्वाब में किसी को रोते हुए देखना, ख्वाब में अपनी माँ को रोते हुए देखना। इन तमाम वजूहात की बना पर उलमाए तबीरात की राय क्या है, लिहाजा आपसे यही गुजारिश है कि ख्वाब की तबीर जानने के लिए वीडियो में बने रहें। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में रोना ख्वाब देखने वाले के लिए खुशी और अल्लाह की तरफ से बख्शिश की दलील है। ख्वाब में रोना दो तरह का होता है, या आंसुओं से रोना या बग़ैर आंसुओं के रोना। अगर कोई ख्वाब में आंसुओं के साथ रोता है तो ये दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल होगा और दीनदार और खुशहाल होगा, और अगर बग़ैर आंसुओं के रोता है तो ये तकलीफ़ और मुसीबत में गिरफ़्तार होगा, रंज और गम की खबर पाएगा। ख्वाब में किसी को रोते हुए देखना, जिसको रोता हुआ देखे इसको दीन और दुनिया की नेमतें हासिल होगी और खुशी और खैर की अलामत है, और ऐसा ख्वाब देखने वाले के लिए भी खैर और बेहतरी की अलामत है। ख्वाब में अपनी माँ को रोते हुए देखना, अगर कोई बंदा अपनी माँ को ख्वाब में रोते हुए देखता है तो ये इसकी तबीर मुख्तलिफ होगी। यानी अगर आपकी वालदा हयात है, ज़िंदा है, तो आप इसको ख्वाब में रोते हुए देखते हैं तो ये इस बात की दलील है कि आप पर कोई ना कोई मुश्किल या परेशानी आएगी। और अगर आपकी वालिदा फ़ौत हो गई हैं और आप इनको ख्वाब में रोता हुआ देखते हैं तो ये इस बात की दलील है कि आप इनके लिए सदका करें या बख्शिश की दुआ मांगें। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आपको अपने ख्वाब की सही तबीर मिल गई होगी, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।